हेलो दोस्तों, हिस्ट्री की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और आभार। हम आपको पढ़ा रहे थे गांधी जी के बारे में और गांधी जी के बारे में हमने बहुत सारी आपको चीजें बताई हैं। आपके पास 3-4 क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड करवाई ही दी है। जिसने मेरी क्लासेस नहीं ली है वो क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन में जाना और वहां से लिंक ले सकते हैं। नहीं तो क्या करोगे, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर मैंने आपको कुछ आंदोलन पढ़ाए थे, जैसे नमक आंदोलन पढ़ा दिया था, जियालांग आंदोलन पढ़ाया था। उसके अलावा लाल कुर्ती आंदोलन, वन सत्याग्रह आंदोलन, कर नहीं देंगे आंदोलन, ऐसे आंदोलन मैंने आपको पढ़ा दिए थे। और अब जो आंदोलन पढ़ाने वाली हूँ और कहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, 1930 तक की बात बता दी थी। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या क्या चीजें हुई। हम बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी जो सीमा प्रांत के लोगों की। तो वहां पे क्या चल रहा था कि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के लोगों को मारने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि चंद्र सिंह गढ़वाली को, जो हमारी गढ़वाल बटालियन थी, इन्हें भेजा, जिसमें गढ़वाल जो हमारे चंद्र सिंह गढ़वाली थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो उन्होंने कहा कि मैं निहत्थे लोगों को गोली कैसे मार दूं, उनके पास ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है। तो चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे लोगों पर हमला करने से मना कर दिया। इसमें फिर क्या होगा, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, एक देखते हैं कि एक प्रारूप तैयार होता है, एक प्रारूप है जो सविनय अवज्ञा से परेशान होकर अंग्रेजों ने वायसराय जो इरविन है के साथ एक योजना बनाई और फिर क्या करवाए, गोलमेज सम्मेलन बनवाए करवाए। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन की बात कर लेते हैं पहले। तो गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन हमारा हुआ था 1930 में। ठीक है, अब क्या है, गोलमेज सम्मेलन होता है, इसमें हमारे कुल जो भारतीय लोग हैं वो कितने शामिल हुए, वो 89 लोग शामिल हुए। तो क्या हुआ कि जब पंचम बार मैकडोनाल्ड को ने अपना संवाद वहां पर रखा, संवाद रखने के बाद क्या हुए, वहां पे लोग क्या हुए, वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। जब सेटिस्फाइड नहीं हुए तो उन्होंने जो वायसराय है, वायसराय ने आदेश दिया कि कैसे भी करके, क्या करके, कैसे भी करके हमारे जो गांधी जी हैं, उन्हें इन गोलमेज सम्मेलन में बुलाओ। अब गोलमेज सम्मेलन में बुलाओ तो इरविन ने पुनः भारत क्या करता है, वो भारत वापस लौटता है और क्या करता है, गांधी जी से रिक्वेस्ट करता है कि गांधी जी प्लीज सम्मेलन में चलिए, हमारा दूसरा सम्मेलन होएगा, उसमें आप आना। दिल्ली में होता है गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को ये समझौता हो जाता है गांधी और इरविन के बीच में। फिर ये है कि अगर हम स्थान की बात करते हैं कि गोलमेज सम्मेलन कौन से स्थान में हुआ था, तो लंदन के जेम्स पैलेस में हुआ था। उस टाइम पे तत्काल के जो पीएम थे वो हमारे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। किसके कहने पर इंग्लैंड के किसके कहने पर बुलाया गया था ये, मतलब जो भी चला हमारा गोलमेज सम्मेलन, तो ये जॉर्ज पंचम के द्वारा हुआ था और उस टाइम पे भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। अब बात होती है गांधी जी दूसरे जो हमारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसके लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि कब होता है, 1 साल बाद 1931 में। तो एक जहाज के द्वारा वो आ रहे थे, जहाज में बैठ के आ रहे थे, उस जहाज का नाम भी पूछ लिया जाता है, उस जहाज का नाम क्या है। तो जहाज की बात कर लेते हैं, तो जो जहाज है उसका नाम है एसएस राजपूताना। इतना आपको समझ में आया। इसमें कुल जो भारतीय हैं वो कितने सम्मिलित हैं, इसमें हमारे 16 भारतीय सम्मिलित हैं। अब अंग्रेज हो जाते हैं खुश कि गांधी जी आ रहे हैं और गांधी जी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। तो कांग्रेस से भाग लेने वाले जो एकमात्र पहले व्यक्ति हैं वो गांधी जी रहे, जो कि कौन से सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, द्वितीय सम्मेलन में। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब इसमें भी क्या हुआ, अलग अलग प्रतिनिधित्व हुए, जैसे दलित वर्ग का बात कर लेते हैं, दलित वर्ग की। तो इसमें जो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो कर रहे थे हमारे BR अम्बेडकर। फिर बात करते हैं सिख वर्ग की। सिख वर्ग की बात कर लेते हैं, सिख वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, सिख वर्ग का डॉक्टर संपूर्णा सिंह, सरदार उज्जवल सिंह इसका क्या कर रहे थे,
प्रतिनिधित्व कर रहे थे। फिर बात करते हैं मुस्लिम वर्ग का। तो मुस्लिम वर्ग का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खां कर रहे थे। महिला वर्ग की बात कर लेते हैं। तो महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी सरोजनी नायडू थी। अब बात करते हैं कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था। तो केटी पाल कर रहे थे और हिंदू वर्ग का प्रतिनिधित्व एम आर जैकर कर रहे थे। अब जब गांधी जी ने देखा कि हमारे ही लोग अलग अलग चीजों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भिन्न भिन्न चीजों का प्रतिनिधित्व हो रहा है, तो उन्हें लगा कि यहाँ तो भिन्न भिन्न अनेकता हो गई है, हम यहाँ सार्वजनिक भलाई के लिए आए थे। तो गांधी जी वहां से क्या हो गए, चले गए। अब गांधी जी वहां से चले गए। जब वह लंदन के जेम्स पैलेस की सीढ़ियां उतर रहे थे तो क्या हुआ, उन्हें बाहर विंस्टन चर्चिल से वो मिले। तो चर्चिल ने उनके लिए एक लाइन कही थी कि वो भी खूब नजारा था, कि वो भी खूब नजारा था जब लंदन के जेम्स पैलेस की शाही रॉयल सीढ़ियों से एक आधा नंगा फकीर उतरकर जा रहा था। तो ये लाइन हमारे विंस्टन चर्चिल ने कही थी। और अगर आपने देखा होगा, अगर पेपर में पूछा जाता है कि अर्धनग्न फकीर गांधी जी को किसने कहा, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा। इतना आपको समझ में आया। अब फ्रैंक मॉरेंस ने इतने में ही क्या कहा था, उन्हें जब वो आ रहे थे विंस्टन चर्चिल के बाद, तो उन्होंने कहा कि ये एक देशद्रोही फकीर है। तो गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा, तो फ्रैंक मॉरेंस ने कहा। इतना आपको समझ में आया। जब गांधी जी भारत वापस लौटे, अब गांधी जी क्या है, भारत वापस लौट रहे हैं, तो भारतीय लोगों ने उन्हें गांधी जी से पूछा कि वहां क्या हुआ। गांधी जी ने कहा कि वहां सब लोगों ने तो देश की इज्जत को बांटना चाहा था, लेकिन मैं देश की समूची इज्जत को बचा कर लाया हूं। और यह कहकर वह पुनः क्या करने लगे, अपना जो आंदोलन चल रहा था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो यही चीज मैं आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ, क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट हैं इसमें, तो ध्यान दीजिए। फर्स्टली आप डालेंगे गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज, या आप डाल लीजिए गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन। अब ये कब हुआ था गोलमेज सम्मेलन, इसकी बात करते हैं, कौन से स्थान में हुआ था। अब यहाँ लिखिए, फर्स्टली क्या लिखेंगे, स्थान लिखो, यहाँ लिखो स्थान, पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा। दूसरा क्या लिखोगे कि तत्काल में ब्रिटेन के पीएम, तत्काल में ब्रिटेन के पीएम, ब्रिटेन के पीएम कौन थे, ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन मेरा बन जाता है, थर्ड क्या बनेगा कि किसके कहने पर, किसके कहने पर इंग्लैंड में सबको बुलाया गया, किसके कहने पर, किसके कहने पर, किसके कहने पर गोलमेज सम्मेलन हुआ, या किसके कहने पर सभी को बुलाया गया, सभी को बुलाया गया। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन है कि किस भारत के वायसराय कौन थे, भारत के वायसराय कौन थे, ये हो गया। और उसके बाद क्या है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये हो गया।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता, ये सारे मैंने अभी आपको बताए हैं, तो मुझे बताना है इसके आंसर। गांधी इरविन समझौता, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि गोलमेज सम्मेलन कौन से स्थान पर हुआ था? तो लंदन के जेम्स पैलेस में। लंदन के जेम्स पैलेस में। पहला आंसर हो गया आपका कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि तत्काल में ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो उस टाइम पे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो सेकंड क्वेश्चन है रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। थर्ड, किसके कहने पर सभी को बुलाया गया था? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा। पंचम द्वारा। भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उस टाइम पे वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए? आपको ये अच्छे से पढ़ने हैं, तो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे आपको बताती हूँ। तब तक आप इसे नोट कीजिए फटाफट से। एक क्वेश्चन और लिखेंगे हम। एक क्वेश्चन लिखिए कि जो गांधी जी हैं वो कौन से जहाज से आए थे? एक क्वेश्चन ये छूट गया है मेरा, तो लिख लेते हैं। गांधी जी द्वितीय सम्मेलन में किस जहाज से आए? गांधी जी, गांधी जी द्वितीय सम्मेलन में, द्वितीय सम्मेलन में, सम्मेलन में किस जहाज से आए? तो एसएस राजपुताना। एसएस राजपुताना, ठीक है। नोट कीजिए इसे अच्छे से। तो मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। जो गोलमेज सम्मेलन है वो स्थान पूछेंगे तो लंदन के जेम्स पैलेस में हमारा गोलमेज सम्मेलन हुए। तत्काल में ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। किसके कहने पर सभी को बुलाया गया था? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा ये गोलमेज सम्मेलन हुए। भारत के वायसराय उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं तो 5 मार्च 1931 में हमारा गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी द्वितीय सम्मेलन में किस जहाज से आए? तो एसएस राजपुताना से आए थे। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, या पहले ये लिख लीजिए कि कुल भारतीय प्रथम सम्मेलन में, यहाँ पे लिख लीजिए कुल भारतीय कितने सम्मिलित थे? तो 89, कुल भारतीय 89, ठीक है। नोट कीजिए इसे अच्छे से। और यहाँ पे फिर मैं द्वितीय सम्मेलन भी लिख लेती हूँ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, ठीक है। नोट कीजिए इसे फटाफट से।
जब ये नोट कर लेंगे उसके आगे फिर हम पढ़ाई करेंगे आगे की। नोट कर लिया आपने ये? एक क्वेश्चन और भी आता है कि क्या पहले सम्मेलन में क्या कांग्रेस के कोई व्यक्ति शामिल हुआ था? तो इसमें क्या आ जाएगा कि कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। चलो, जहां तक है मुझे आपने नोट कर लिया होगा। मैं ये मिटा देती हूँ और आगे की चीजें बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे, द्वितीय गोल में सम्मेलन जो हुआ था उसमें टोटल व्यक्ति कितने थे? 16 थे। ठीक है, इसमें गांधी जी सम्मिलित हुए थे। और क्या क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं कि जो जो जिन जिन ने प्रतिनिधित्व किया था, कौन कौन से, वो सब चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि 16 भारतीयों ने क्या किए थे, 16 भारतीय सम्मिलित हुए थे, ये बताया था। और क्या बताया था? लिख लो कि फर्स्टली लिखिए कि 16 भारतीय शामिल हुए थे। यहाँ द्वितीय डाल लेते हैं, द्वितीय में सम्मेलन 1931। कितने शामिल? कुल 16 भारतीय। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। फिर क्या क्या चीजें बताई थी मैंने? और फिर मैंने बताया था कि सम्मिलित होने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन कौन से थे। पहले लिखो क्वेश्चन, कांग्रेस से भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन थे? फर्स्ट, कांग्रेस से, मार्कर नहीं चल रहा है, कांग्रेस से भाग लेने वाले, भाग लेने वाले, लेने वाले पहले भारतीय, पहले भारतीय। तो कौन है हमारे पहले भारतीय? तो आंसर आएगा गांधी जी, महात्मा गांधी। पहला ये कंप्लीट हो गया। दूसरा मैंने आपको क्या चीज बताई थी, अलग अलग लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था। तो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व बी आर अम्बेडकर ने किया था। ठीक है, पहला तो ये हो गया। और किस चीज का बताया था? दूसरा सिख का बताया था, सिख वर्ग का, सिख वर्ग का प्रतिनिधित्व। तीसरा मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधित्व। और क्या बताया था मैंने आपको? चौथा मैंने बताया था मुस्लिम के बाद क्या बताया था? महिला वर्ग का, महिला, महिला वर्ग का
प्रतिनिधित्व किसने किया था? महिलाएं हो गई। और कौन छूटा अभी? एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन वर्ग का प्रतिनिधित्व। एंग्लो इंडियन वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया था वो लिख लीजिए। फिर लिखिए हिंदू वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया था। अब आपके पास इतने सारे क्वेश्चन हैं, मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो मुझे इसका आंसर देते रहिए और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर होगा दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, सेकंड है सिख वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो सिख वर्ग की बात कर रहे हैं, डॉक्टर संपूर्णा सिंह, डॉक्टर संपूर्णा सिंह या सरदार उज्जवल सिंह, वैसे या तो इसे ही लिख लीजिए, सरदार उज्जवल सिंह। इतना समझ में आ गया होगा। फिर क्या है? थर्ड है कि मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना, अली जिन्ना व किसने? आगा खान है। ठीक है, नोट करते जाइए। महिला वर्ग की बात करते हैं, महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो सरोजनी नायडू जी ने महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था, सरोजनी नायडू। फिर क्या है? फिर है कि एंग्लो इंडियन वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो केटी पाल ने, केटी। और लास्ट है हिंदू वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एम आर जयकर ने, एम आर जयकर ने। ये आपको समझ में आ गया होगा। द्वितीय गोल मेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। कुल भारतीय 16 भारतीय इसमें सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस से भाग लेने वाले पहले भारतीय हमारे महात्मा गांधी जी हैं। फिर क्वेश्चन है कि दलित वर्ग से प्रतिनिधित्व किसने किया था? बी आर अम्बेडकर जी ने। सिख वर्ग से प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर संपूर्णा सिंह, सरदार उज्ज्वला सिंह। ठीक है, फिर मुस्लिम वर्ग की बात करते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान है। नेक्स्ट है महिला वर्ग का कौन प्रतिनिधित्व कर रहा था? महिला वर्ग का सरोजनी नायडू प्रतिनिधित्व कर रही थी। और एंग्लो इंडियन की बात करते हैं तो हमारे केटी पाल प्रतिनिधित्व कर रहे थे। फिर है हिंदू वर्ग का प्रतिनिधित्व एम आर जयकर कर रहे थे। ठीक है, अब जब गांधी जी वापस लौट रहे थे तो गांधी जी को किसने क्या कहा? तो लिखो अर्धनग्न फकीर। गांधी जी को किसने कहा? यहाँ पे डाल लेती हूँ, ये नोट करते रहिए। प्रश्न है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? किसने कहा? तो आंसर क्या होगा? आंसर मैंने आपको बताया था विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था कि देशद्रोही फकीर किसने कहा? प्रश्न, गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? फ्रैंक मॉरिन्स ने, फ्रैंक मॉरिन्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा।
तो एक बार ये फिर से अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा? फ्रैंक मॉरिस ने। ये सारे आप नोट करिए जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको तीसरा गोलमेज सम्मेलन बताऊंगी, उसके बारे में बताऊंगी कि क्या क्या चीजें हैं। अच्छे से नोट कीजिएगा। नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे मिटा देती हूँ, आगे के चीजें आपको बता देती हूँ कि आगे आगे क्या है। ठीक है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन की फिर बात करेंगे हम कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और क्या क्या हुआ था? और हमारा सांप्रदायिक पंचायत सुना होगा, बहुत सारी चीजें हुई हैं तो वो भी है। और क्या हुआ है? चलो तो बात करते हैं, अब बात करते हैं हम 1932 की। 1932 में एक हमारा गांधी इरविन समझौता सॉरी गोलमेज सम्मेलन होता है, तीसरा। ठीक है, इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है। 16 अगस्त 1932 की बात है कि 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया था? सांप्रदायिक पंचायत अवार्ड की घोषणा कर दी। गांधी जी ने जैसे ही इसका विरोध किया, अब गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे, तो उसी टाइम क्या हुआ? उसी टाइम जो पुणे में यरवधा जेल है, उसमें गांधी जी को बंद कर दिया गया। गांधी जी ने कई विरोध किए और वहीं पे उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। 20 सितंबर 1932 से उन्होंने वहां पर आवरण अनशन किया, उसी जेल में। कौन सी जेल बताई मैंने? पुणे की यरवधा जेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। गांधी जी बाहर उपवास से, अब उपवास से उन्हें क्या होने लगा? उनके उपवास से उन्होंने जो अनशन रख दिया, उससे क्या हो गए? भारतीय लोग बहुत प्रभावित हुए। तो तब सी राजगोपालाचारी और हमारे कौन, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इन्होंने सोचा जो कम्युनल अवार्ड है, जो सांप्रदायिक आधार पर हमें बांटने हेतु ये दिया जा रहा है, क्यों ना इन्हीं संप्रदायों को एक करा जाए। अगर हमें क्या करना है कि इन्हें एक करना है तो क्या करेंगे? हम उस व्यक्ति से मिलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इन दोनों ने सहयोग से क्या करा? बी आर अम्बेडकर और गांधी जी की एक मीटिंग बैठाई, जिसे कहा गया पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता हमारा हो गया था कब? 26 सितंबर 1932 में पूना समझौता हो जाता है। पूना समझौते की हमारी बात हो जाती है कि पूना समझौता हो गया। कब हुआ? 1932 में। ठीक है, तो क्या था पूना समझौता? कि स्वर्ण हिंदुओं जो है, स्वर्ण हिंदुओं और अछूतों में एक समझौता हुआ, जिन्हें हमने पूना समझौता कहा था। ठीक है, इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत प्रयास किए थे। इसके द्वारा वो कहते हैं कि व्यवस्थापिका सभाओं में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही रखे गए। बहुत सारी इसमें चीजें हुई और पूना समझौते की जितनी भी मांगे जो अंबेडकर द्वारा रखी गई, उन सबको मान लिया गया। तो अब क्या है, 26 सितंबर 1932 में जो हमारा पूना समझौता हुआ, उसमें जो मांगे थी उनकी बात कर देते हैं। आज से दलितों को दलित ना कहकर हरिजन कहा जाएगा, एक ये बात हो गई। असेंबली में दलितों की संख्या 71 से बढ़कर 148 कर दी जाए।
दूसरा ये हो गया। वह प्रांतों में असेंबली में 18% कर दिया जाए। और क्या है, 1933 में ही गांधी जी ने क्या किया था कि हरिजन नामक क्या निकाली, एक पत्रिका निकाली। 1932 की ये बात है। गांधी जी के जो पूना पैक्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। इतना आपको समझ में आया। अब बात करते हैं हम गोलमेज सम्मेलन की, जो कि तीसरा हुआ था। उसमें 46 भारतीयों ने सम्मिलित हुए और तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति हैं, पहले हमारे बी.आर. अम्बेडकर हैं, दूसरे हमारे टी.पी. सप्रू हैं। ठीक है, इतना मैं लिख लेती हूँ पहले। तो लिखो, गांधी जी को कहाँ पे डाल बंद कर दिया गया था? पहले क्वेश्चन लिख लो, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा एक तो ये प्रश्न बन गया। सेकंड है कि गांधी जी को इसके विरोध में कहाँ पे, कौन सी जेल में डाला गया था? तो पहले इसका आंसर लिख लो, 16 अगस्त 1932 में। लिखो, इसके विरोध में सांप्रदायिक पंचायत, ऐसे करके लिखो, सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में गांधी जी को पुणे की यरवदा जेल में डाल दिया गया। फिर इनका यहाँ पे क्या होगा, सम्मेलन। लिखो, पूना समझौता। कब हुआ था पूना समझौता? पूना समझौता अभी मैंने आपको बताया था कि पूना समझौता एक हुआ था गांधी जी और किस किस के मध्य, गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य। अम्बेडकर के मध्य में हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 26 सितंबर 1932 में। 26 सितंबर 1932 में ये हुआ था। इतना समझ में आ गया होगा। इनकी मांग क्या थी? पहली मांग थी कि जो दलित हैं, दलितों को दलित ना कहकर हरिजन कहा जाए। दूसरी क्या मांग थी? दूसरी मांग इनकी थी कि दलितों की संख्या असेंबली में 71 से कितनी हो जाए? असेंबली में दलितों की संख्या, एक तरफ से हम ये कह सकते हैं, बढ़ा दी जाए। दलितों की संख्या 71 थी पहले, 71 से 148 कर दी जाए। ठीक है, ये हो गया। एक गांधी जी द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी, उसका नाम क्या था? हरिजन पत्रिका। हरिजन पत्रिका कब निकाली गई? ये मांग नहीं है, ठीक है, ये प्रश्न लिख लो यहाँ पे। हरिजन पत्रिका 1933 में किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा। इतना आपको समझ में आ गया? गांधी जी द्वारा निकाली गई थी। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, तीसरा सम्मेलन कब हुआ था? वो भी लिख लेते हैं।
तो पहले सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने कब हुई थी? 16 अगस्त 1932 में हो जाती है। और हमारा क्या होता है 16 अगस्त 1932 के बाद? इसका विरोध करने के लिए गांधी जी पुणे की विरोध करना शुरू करते हैं। तो गांधी जी को क्या करते हैं, पुणे की यरवदा जेल में बंद कर दिया जाता है और वो अनशन शुरू करते हैं। अनशन कब करते हैं? 20 सितंबर 1932 में वो अनशन शुरू करते हैं। तो हमारे दो व्यक्ति हैं, सी राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद जी हैं। वो क्या करते हैं इनको कि हमें बांट रहे हैं, तो हम मेन व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, बी आर अम्बेडकर को पकड़ लेते हैं और एक समझौता करते हैं जिसे कहा गया पूना समझौता। कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के मध्य। उनकी मांगे क्या थी कि दलितों को दलित ना कहकर हरिजन कहा जाए और असेंबली में दलितों की संख्या 71 से 148 कर दी जाए। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। और क्या है, प्रांतों की बात करें तो प्रांतों में इनकी संख्या 18% बढ़ा दी जाए। अब क्या है, इस जो समझौता है उसमें उसके कारण क्या किया गांधी जी ने, कुछ समय बाद हरिजन पत्रिका निकाली। कब निकाली? तो 1933 में। अब तीसरा यहाँ पे डाल लो, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तृतीय या तीसरा, मार्कर नहीं चल रहा है मेरा, आप ही लिख लो तब तक। तीसरा गोलमेज सम्मेलन तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ कब? 1932 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1932 में। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? 1932 की कहानी समझ में आ गई? कब हुआ था, कितने लोग शामिल थे? तो 46 भारतीय शामिल थे। 46 भारतीय शामिल हो गए। आप लिख लो इसे, 46 भारतीय। फिर क्या है, इस तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? तो तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति बी आर अम्बेडकर हैं। ठीक है, तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले, ये लिख सकते हैं यहीं पे, तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले। इतना आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है, नोट कीजिए इसे फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। चलो मैं इसे मिटा देती हूँ, फिर आगे की बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? क्या क्या चीजें उसमें थी वो बता सकते हैं? गोलमेज सम्मेलन 3 ही हुए थे, इसे लर्न कर सकते हैं इजीली, क्योंकि 30, 31, 32 उसके अंदर क्या क्या चीजें हुई वो भी नोट कर लीजिए। और क्या क्या चीजें जो मैंने नहीं पढ़ाई है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में?
तो बात करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, जिसे मैंने अभी आपसे पूछ रही थी। ठीक है, तो कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना कब हुई, वो मुझे आप बताइए कि कब हुई। नहीं पता है तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो जाती है। कहाँ पे होती है, तो दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष की बात करते हैं तो हमारे उस टाइम पे जो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। इसमें दो व्यक्ति जो सदस्य थे उनके, एक थे हमारे जे पी नारायण, जयप्रकाश नारायण, दूसरे थे मीनू मसानी। और आपने सुना होगा कि जो जयप्रकाश नारायण है उनका बहुत सारे चीजों में वो फेमस हैं। पहला कि उन्हें लोक नायक कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। दूसरा, एक उनकी योजना है जो उन्होंने निकाली थी और पेपर में कई बार पूछी गई है। कौन सी योजना है? सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना किसने निकाली? तो हमारे जे पी नारायण ने। और एक उनकी किताब है वाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों। ठीक है। एक नारा भी उन्होंने दिया था। कौन सा नारा दिया था? कि वन नेशन वन पार्टी, कि एक देश और एक दल, ये उनका नारा था। 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ था, आप मुझे बताएंगे? आपके लिए क्वेश्चन है कि 1 सितंबर 1939 में क्या हुआ था। 1 सितंबर 1939 की बात करते हैं तो हमारा द्वितीय वर्ल्ड वार हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम पर। इस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो थे। अब इन्होंने क्या किया, गलती से, मतलब यूं ही इन्होंने कह दिया जो हमारी जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसमें हमारा जो साथ दे रहे हैं वो भारतीय हमारा साथ देंगे। इस कारण क्या हुआ, अब इतनी बड़ी बात कह डाली और बिना भारतीयों को कहकर तो कुछ तो हंगामा होना ही है। तो 16 सितंबर 1939 की ये बात है, 1939 की बात है कि पूरे कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। फिर बात करते हैं कि 22 दिसंबर 1939 की, 22 दिसंबर 1939 की, कि मुस्लिम लीग ने दलितों के साथ मिलकर मुक्ति दिवस मनाया। अब क्या है कि अब भारतीयों का साथ पाने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया। क्या प्रस्ताव था? अगस्त प्रस्ताव। कब रखा गया? 8 अगस्त 1940 में। अब क्या हुआ कि मुस्लिम लीग व कांग्रेस, जो दोनों है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने यह बात का बहिष्कार कर दिया। जो ये बात हुई अगस्त प्रस्ताव की, तो उसके बाद इन्होंने इसका बहिष्कार किया। सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों का साथ ना देने के लिए एक सत्याग्रह चलाया जिसका नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह। कब चलाया गया? तो 17 अक्टूबर 1940 में चलाया। इसमें प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इनके जो प्रथम सत्याग्रही थे उस टाइम पर विनोबा भावे थे। द्वितीय सत्याग्रही की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू थे। और तृतीय सत्याग्रही कौन थे? हमारे ब्रह्मदत्त थे। अब मैं पहले इसे ही बता देती हूँ क्योंकि फिर लिखने के लिए ज्यादा हो जाता है और आपको समझ भी नहीं आएगा। तो देखो, कांग्रेस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये डाल दिया, हेडिंग डाल दी। हेडिंग के बाद लिखो कि इसकी स्थापना, यहाँ लिख लो स्थापना कब हुई थी? 1934 में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। दूसरा ये हो गया। इसमें अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष। आचार्य नरेंद्र देव, ये बन गया। तीसरा, अन्य सदस्य, अन्य
सदस्य कौन थे? अन्य सदस्य थे हमारे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, और दूसरे थे हमारे मीनू मसानी, मीनू मसानी। इतना आया समझ में? अब मैंने आपको हिस्ट्री तो पूरी बता दी है, सीधा आप लिखो कि पूरे मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र कब दिया। प्रश्न बनता है, डेट लर्न कर लेना। पूरे मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र कब दिया? त्यागपत्र कब दिया? कब दिया, ये प्रश्न बनता है। तो पूरे मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया 16 सितंबर 1939 में। दूसरा प्रश्न बनता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुक्ति दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो इंपॉर्टेंट। तो मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 मुक्ति दिवस हो गया। ये 22 दिसंबर 1939 हो गया। एक नेक्स्ट प्रश्न लिखो कि जो हमारा अगस्त प्रस्ताव कब रखा गया? अगस्त प्रस्ताव तो ये रखा गया 8 अगस्त 1940 में। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ हमारा? व्यक्तिगत सत्याग्रह हमारा हुआ था 17 अक्टूबर 1940 में। ठीक है, और क्या बनता है कि जो फर्स्ट वो है हमारे सत्याग्रही, वो कौन है? प्रथम सत्याग्रही की बात करते हैं। प्रथम सत्याग्रही हमारे हैं विनोबा भावे। इतना है। दूसरे कौन है? दूसरे हमारे हैं जेएल नेहरू। थर्ड हमारे हैं ब्रह्मदत्त। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में दिल्ली में हो जाएगी। अध्यक्ष हैं आचार्य नरेंद्र देव। अन्य सदस्य की बात करते हैं। फर्स्ट है जेपी नारायण, दूसरे हैं मीनू मसानी। पूरे मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र कब दिया था? तो 16 सितंबर 1939 में। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939 में मनाया जाता है। अगस्त प्रस्ताव कब रखा गया था? 8 अगस्त 1940 में रखा गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं 17 अक्टूबर 1940 में। पहले सत्याग्रही हैं विनोबा भावे, दूसरे हैं जवाहरलाल नेहरू, तीसरे हैं हमारे ब्रह्मदत्त। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, आप क्या कीजिए, इसे नोट कीजिए अच्छे से फटाफट से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसकी आगे की स्टोरी बताऊंगी। हो गया ये नोट? चलो अब आगे की बात करेंगे। फिर आगे की बात करते हैं। मुझे बताओ, जो विनोबा भावे हैं उनका असली नाम क्या है? विनोबा भावे का असली नाम बताओ फटाफट से। तो विनोबा भावे की बात करते हैं तो उनका नाम असली विनायक नरहरि राव भावे है। ठीक है,
विनोबा भावे को विनोबा की उपाधि किसने दी थी? एक प्रश्न ये भी है। तो जो विनोबा भावे हैं उनको विनोबा की उपाधि हमारे गांधी जी द्वारा दी गई। सॉरी। कार्य की बात करते हैं तो विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था भूदान आंदोलन। महाराष्ट्र में पवनार आश्रम की जो स्थापना की गई थी वो भी विनोबा भावे द्वारा की गई थी। इसके लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल मिला था, एशिया का नोबेल, जिसे हम रैमन मैक्स से भी कहते हैं, पुरस्कार दिया गया। सबसे पहले भारतीय व्यक्ति है जिन्हें ये पुरस्कार मिला। ये कब मिला? 1958 में। सेकंड, जो वर्ल्ड वार के टाइम पे जो हिटलर ने ब्रिटेन की धज्जियां उड़ा दी तो भारतीयों ने क्या कहा? 14 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ और गांधी जी ने इस सम्मेलन में कहा क्यों ना हम भी सत्याग्रह करें, ऐसे में अंग्रेज क्या कर देंगे? वर्ल्ड वार व सत्याग्रह के बीच फंस जाएंगे और कुछ ना कुछ गलतियां कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा? जिससे हमें स्वतंत्रता का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अन्य लोगों ने इनसे मना कर दिया। गांधी जी ने गुस्से में चले गए और कहा कि कांग्रेस बहुत छोटी पार्टी है, मैं इससे बड़ी पार्टी देश की बालू की मिट्टी से खड़ी कर दूंगा। देखा इतना क्रोध? वैसे तो क्रोध आता नहीं था, लेकिन जब गांधी जी ने मना कर दिया तो उन्होंने ये बात कह डाली। लेकिन सभी लोग फिर उनकी बात मान गए और कहा कि अब बताइए कि हमें क्या करना है। गांधी जी ने कहा अब हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तब भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारूप है वो बनाया गया अब्दुल कलाम आजाद द्वारा 8 अगस्त 1942 में। 7-8 अगस्त 1942 की बात है कि महाराष्ट्र के ग्वालियर के टैंक मैदान पर सभी लोग चुपचाप आमरण अनशन करने बैठ गए। इतने में किसी व्यक्ति ने कहा, किससे कहा? गांधी जी से कहा कि कुछ तो बोलिए। तो गांधी जी ने पूरा 70 मिनट का भाषण दिया। वह जोश में आकर कह दिया कि मैं आजाद ही यह आंदोलन मैं आज ही यह आंदोलन शुरू कर दूंगा या शुरू करना चाहता हूं। और वह आंदोलन तभी से शुरू हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को रात्रि 12 बजे की बात है कि अंग्रेज सरकार ने ऑपरेशन जीरो हावर चलाया। इसमें रात्रि में जो भी व्यक्ति मिला उसको डंडे पड़ेंगे, वह जेल डाल दिया जाएगा। इस कारण गांधी जी और सरोजनी नायडू को हमारे पुणे जो है, पुणे की आगा खास जेल में डाल दिया। जवाहरलाल नेहरू और जेबी पंत को कहाँ डाल दिया गया? अहमदनगर जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। कहाँ है ये झारखंड में है। राजेंद्र प्रसाद जी को पटना जेल में डाल दिया गया। और जब सारे बड़े नेता जेल चले गए तो जनता के द्वारा बहुत सारे अस्थायी सरकार बनाई गई। जैसे कौन कौन सी? एक है समानांतर सरकार, ये बनी थी बलिया में। किसने बनाई थी? चिंतू पांडे ने। जातीय सरकार बना दी गई बंगाल में, तामू जगह में, यह बनाई गई थी सतीश सावंत द्वारा। और एक बनाई थी सतारा में जो कि महाराष्ट्र में है। ये दो व्यक्ति होते हैं, नाना पाटिल और वाईवी चौहान द्वारा ये बनाई गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे लंबी चलने वाली जो स्थायी सरकार थी वो थी हमारी सतारा सरकार। और गुप्त रूप से रेडियो पर भाषण देते थे दो व्यक्ति थे, एक थी उषा मेहता, एक थे हमारे लोहिया जी जो राम मनोहर लोहिया हैं। उसी टाइम भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत से नारे बाहर आए, जैसे करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। मरो नहीं मारो का नारा दिया था उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो
ये जो नारा दिया गया, ये दिया गया था यूसुफ मेहर अली ने। फिर क्या होता है, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आ जाता है, और आप इसे इसमें कहता है, क्रिप्स मिशन में कहते हैं कि आप हमें सैनिक दो और हम आपको क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। तो क्रिप्स मिशन के बारे में कुछ लाइन आई थी, गांधी जी ने कहा कि ये अगली तारीख का चेक है, और हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा बैंक जो है वो नष्ट होने वाला है। सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होती है, और ब्रिटेन के लेबर पार्टी में जो क्लीमेन एटली हैं 30 जून 1948 तक आजादी के लिए कह देते हैं कि हम आजाद कर देंगे। ठीक है, और उसी में क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। 31 जून 1947 में एक माउंट बेटन प्लान आता है, जिसमें पाकिस्तान और भारत को स्वतंत्र कर दिया जाता है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में और भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाते हैं, और हमारा भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हो गया। तो पूरी कहानी मैंने आपको सुना दी, और आज हमारा गांधी जी की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और आपको अगर कोई गांधी जी या हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं गांधी जी का जो जो मैंने चीजें आपको बताई है थोड़ी बहुत, उसमें लिख लेती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं। पहला बताया विनोबा भावे के बारे में। क्या क्या बताया मैंने आपको, इनका नाम, असली नाम, असली नाम क्या है इनका असली नाम? इनका असली नाम बताया था विनायक नरहरि राव, विनायक नरहरि राव, ठीक है, राव भावे। और विनायक की उपाधि दी गांधी ने, विनायक की उपाधि मान लो, उपाधि तो नहीं कहेंगे इसे, गांधी जी ने। एक ये हो गया, और क्या हो गया विनोबा भावे के 1951 में इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, भूदान आंदोलन। 1951 में कहाँ चलाया? ये चलाया था हमारे पोचमपल्ली नामक जगह में, पोचमपल्ली, ठीक है भूदान आंदोलन हो गया। और क्या है, रेमन मैग्सेसे पाने वाले प्रथम भारतीय, रेमन मैग्सेसे पाने वाले फर्स्ट भारतीय, 1958 में मिला था। लो जी, और क्या हुआ था? और हुआ था हमारे भारत छोड़ो आंदोलन, कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना, छोटी है पर बड़ी भी यही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में हो गया, 8 अगस्त 1942। अब देखो, जिसे ये स्टोरी सुनी होगी उन्हें सारी चीजें पता होंगी, तो स्टोरी सुनना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद की बात, क्या क्या चीजें बताई थी, इसके बाद बताया था ऑपरेशन जीरो हावर, कब चलाया गया ऑपरेशन जीरो हावर, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कब चलाया गया था? 9 अगस्त 1942 में। और क्या-क्या चीजें थी? हाँ, जो जेल में भेजा गया था, देखो
महात्मा गांधी जी प्लस किसे भेजा गया था? सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू, इन दोनों को कौन सी जेल में? इन्हें भेजा गया था पुणे की आगा खां जेल में। पुणे की आगा खां जेल में, नोट करते जाइएगा। ठीक है, ये भेज दिया गया यहाँ। सेकंड किसे भेजा गया? JL नेहरू और GV पंत। JL नेहरू प्लस GV पंत को। इन्हें कहाँ भेज दिया गया? इन्हें भेज दिया गया अहमदनगर जेल में। अहमदनगर जेल में। तीसरा भेज दिया गया था JP नारायण। JP नारायण हजारीबाग जेल में। JP नारायण हो गया। राजेंद्र प्रसाद पटना जेल। पटना जेल में। ठीक है, सतारा हमारी सरकार बनी थी, सतारा बहुत टाइम तक चली। ये सब चीज मैं नहीं लिख रही हूँ, जो जो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है मैंने वो नोट करके दे दिया है। और क्या क्या चीजें थी? प्रमुख नारे लिख सकते हैं, करो या न मरो, लिखो है प्रमुख नारे। फर्स्ट, करो या मरो, पहला गांधी जी द्वारा। दूसरा क्या बताया था मैंने? दूसरा मैंने बताया था कि करो मरो हो गया। मरो नहीं मारो, मरो नहीं, मरो नहीं मारो। ठीक है, ये भी बताया था, ये बोला था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा। तीसरा, तीसरा कौन सा होगा? तीसरा हमारा है अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये किसने करा था? ये करा था हमारे यूसुफ मेहर अली ने। या ये नारा दिया था यूसुफ मेहर अली द्वारा। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं? भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त रूप से रेडियो पर भाषण दिया। लिखो, गुप्त रूप से भाषण। प्रश्न क्या लिखेंगे? रेडियो में, रेडियो में गुप्त रूप से भाषण किसने दिया? भाषण किसने दिया? तो एक है उषा मेहता, एक है राम मनोहर लोहिया। आंसर लिख लीजिए, उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया। ठीक है, ये दो बन गए, ये क्वेश्चन हो गया। और एक है हमारे, अब ये लिख लो कि एक क्वेश्चन और था कि वो जो वो था क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन का भी डाल लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं क्रिप्स मिशन। ये कब हुआ था?
क्रिप्स मिशन की बात करते हैं। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 में, 23 मार्च 1942। ठीक है, फर्स्टली क्या बताया मैंने, विनोबा भावे जी का असली नाम विनायक नरहरि राव भावे है। उपाधि की बात करते हैं, गांधी जी ने इन्हें क्या कहा था, विनायक कहा था। भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया था 1951 में पोचमपल्ली में। पहले भारतीय जिन्हें रैमन मैग्सेसे मिला है वो यही है, 1958 में इन्हें रैमन मैग्सेसे मिला। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, 8 अगस्त 1942 में ये आंदोलन चलाया जाता है। ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया था 9 अगस्त 1942 में। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे आंदोलन चल रहा था तो क्या हुआ, बहुत से लोगों को जेल में डाल दिया गया था, जिसमें से महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को पुणे की आंगा जेल में, और जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत को अहमदनगर जेल में, जेबी नारायण को हजारीबाग जेल में, राजेंद्र प्रसाद जी को पटना जेल में। क्रिप्स मिशन, सॉरी, फिर ये तो हो गया ये जेल वाली बात। उसके बाद है बहुत सारे हमने नारे देखे। करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया। मरो नहीं मारो, लाल बहादुर शास्त्री। अंग्रेजों भारत छोड़ो, यूसुफ मेहर अली द्वारा। इसी में क्या है, गुप्त रूप से भाषण दिया गया उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया द्वारा, जो कि रेडियो में दिया था। क्रिप्स मिशन कब हुआ था, 23 मार्च 1942 में। अब क्रिप्स मिशन के लिए कुछ बोला था कि असली तारीख का चेक है, किसने कहा, तो गांधी ने। असली तारीख का चेक है, ये किसने कहा, ये कहा गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने। और दूसरी एक लाइन बोली थी, बैंक नष्ट होने वाला है। बैंक, जेएल नेहरू ने बोला था ये, नष्ट होने वाला है, ये कहा जेएल नेहरू ने। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आप डायरेक्टली लिख लीजिए, जो हमारा भारत है वो आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 में। तो आज की क्लास मेरी यहीं पे पूरी होते हुए, गांधी जी की जितने भी क्लासेस हैं मैंने आपको सारी दे दी। जो भी चीजें छुटी होंगी वो आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या क्या चीजें हैं कमेंट के द्वारा। और वैसे तो मुझे लगता है कि मैंने आपको गांधी जी के बारे में टोटली पूरा आपको उसके उनकी सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन हाँ मैं कह सकती हूँ कि कुछ छूट भी गया होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने सारी चीजें ही बताई हूँ, पर मैंने जितना अपना 100% देना था मैं वो दे चुकी हूँ। तो आज की क्लास यहीं पे पूरी होते हुए, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपको अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।